गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो एक बार मैं फिर से आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूं हिंदी का क्लास लेकर, जिसमें आपको जो है ना हिंदी के किताब के माध्यम से आपको जो है ना हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। यदि आप क्लास को लास्ट तक और प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखते हैं तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना और साथ में लिखना भी आ जाएगा। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो आज का हमारा कहानी है संतों की शरण। तो आप जो है ना यहाँ पे प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखिएगा और मेरी आवाज को भी ध्यान से सुनिएगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं। उसके बाद जो है ना आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ना हिंदी पढ़ना भी आ जाएगा और साथ में यहाँ पे जब आप मात्रा देखेंगे कि किस अक्षर में कौन सा मात्रा लगा है और शब्द कैसा बना है, यदि यही शब्द आपको लिखने को आता है तो आप आसानी से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक गांव में एक ठाकुर रहता था। देखिए पढ़ने के साथ जो है ना आप पहले इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है ना इसको आप लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि मेरे आवाज़ को सुन करके आप अपनी कॉपी में लिखते हैं और फिर इसको मिलाकर देखते हैं कि क्या आप सही लिखे या नहीं लिखे हैं, तो इस तरह से जो है ना आपका दोनों एक साथ कंप्लीट होगा, पढ़ना और लिखना। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, अगर लिखना चाहते हो तो आप मेरे आवाज़ को सुन करके लिखिएगा और क्लास को रोक रोक करके जो आप लिखिएगा फिर आगे बढ़ाइएगा, रोकिएगा, जैसे हम क्लास में आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, उसके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया था। वह ठाकुर के यहाँ काम करने लगा। वह रोजाना सुबह बछड़े चराने जाता और शाम को जब लौटकर आता तो रोटी खाता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसे बासी रोटी खाने को दे दी। उसने कहा, थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। जा जा तेरे लिए रबड़ी
बनाई है। खाना है तो खा नहीं तो भूखा ही रह। नौकरानी ने कहा। उस लड़के को मन में बहुत गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चराकर लाया हूँ, फिर भी मुझे खाने के लिए बाजरे की बासी रोटी मिली। रबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव से कुछ ही दूरी पर शहर था। शहर से संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहाँ चला गया। संतों ने उसे भोजन कराया। संतों ने उससे पूछा कि तेरे परिवार में कौन कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं। संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ पढ़कर वह विद्वान बन गया। कुछ समय पश्चात वह मंडलेश्वर बन गया। यहां पे देखिए मंडलेश्वर, इसको पढ़िएगा, ठीक है। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उसको अपने ही शहर में आने का निमंत्रण मिला। वे
अपनी मंडली को लेकर वहां आए, जिनके यहाँ वे बचपन में काम करते थे। ठाकुर बूढ़ा हो चुका था। ठाकुर उसके पास गया, उसका सत्संग सुना और उससे प्रार्थना। देखिए, प में र पदिन और आ की मात्रा है, प्रा थ के ऊपर रेफ की मात्रा है, तो इस रेफ की मात्रा जो है ना, प्रा के बाद आधा र उच्चारण होगा, फिर यहाँ पे ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको? प्रार्थना। तो ध्यान से देखिए, पढ़ना हो तो इस तरह से पढ़िएगा प्रार्थना, और लिखना हो तो इस तरह से लिखिएगा। देखिए, ये कठिन शब्द है, आप इसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंगत बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। मंडलेश्वर के सामने तख्त लगा हुआ था, जिस पर तरह तरह के भोजन लगे हुए थे। अब ठाकुर मंडलेश्वर के पास आया और प्रार्थना करने लगा कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। मंडलेश्वर को हंसी आ गई। ठाकुर के यह पूछने पर कि आप क्यों हंसे, मंडलेश्वर बोला, मुझे पुरानी बात याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर बोला कि बताओ
बात क्या है? मंडलेश्वर ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो। ठाकुर बात पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। मंडलेश्वर ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में एक परिवार रहता था, क्या उस परिवार में अब कोई है? ठाकुर बोला कि एक लड़का था, उसने कई दिनों तक बछड़े चराए, फिर न जाने वह कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। इस पर मंडलेश्वर बोला, मैं वहीं हूँ। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया, फिर उनके साथ काशी चला गया। यहीं वह आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मुझे थोड़ी रबड़ी देने से मना कर दिया था। आज मैं भी वहीं हूँ और तुम भी वहीं हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हो और कह रहे हो कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न रबड़ी, करूँ कहाँ लगी वरन। मोहन भोग गले में अटकिया। आ संतों की शरण, संतों की शरण लेने
से इतना हो गया कि जहां रबड़ी नहीं मिलती थी वहां मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान के शरण ले ले तो संतों का भी आदरणीय बन जाता है। धनवान बनने के लिए सब स्वतंत्र नहीं हैं, पर भगवान की शरण में भक्त बनने के लिए सबके सब स्वतंत्र है। ऐसा मौका केवल इस मनुष्य जन्म में ही मिलता है। तो ये रहा आज का हमारा हिंदी का क्लास। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अगर आपने पढ़ लिया है तो इसको लिखना शुरू कर दीजिए, या आपने लिखना या पढ़ना दोनों साथ में सीखा है तो बहुत अच्छा है। और आप जो है ना हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।